कर्नल सिंह, एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो ये कि इतना बड़ा स्टेप भारत सरकार ने लिया है कि फाइनली जाकर 2025 में इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया है। इसका सीधा असर पाकिस्तानी मिलिट्री पर, पाकिस्तानी आर्मी पर कैसे पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, इन एक्ट ऑफ वॉर टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल पर इसका बहुत सीवियर इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत इसको लीवरेज अपनी जो डॉक्ट्रीन है, जो आपकी जो प्लानिंग है, जो प्लान्स है, उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकता है बहुत आसानी से। बिकॉज अब हम बाध्य नहीं है उसको डेटा शेयर करने के लिए। जी, आप उसके जो एरिया ऑफ मूवमेंट्स हैं उनको आप इनंडेट कर सकते हैं। आप पानी छोड़कर वहाँ पर सैलाब ला सकते हैं। बिल्कुल। आप उसकी लॉजिस्टिक्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक नाइटमेयर हो जाएगा अगर उस इलाके में बड़े पैमाने पे अगर बाढ़ आ गई, पंजाब में फॉर दैट मैटर। अगर हमने पूरे के पूरे कृष्णगंगा से लेकर और चिनाब तक सारे डैम्स एक साथ खोल दिए तो आप सोचिए कितनी बड़ी तबाही उस पूरे पंजाब के प्लेन में आ जाएगी। क्या वहाँ पे ब्रिजेस बचेंगे? क्या रोड्स रहेंगी? क्या वहाँ के जो फील्ड डंप्स हैं उनकी क्या हालत होगी? क्या उसके टैंक्स, क्या उसकी इन्फेंट्री फ्रीली मूव कर पाएगी? जी, वो दे विल बी ऑल सिटिंग डक्स। सो दैट इज अ बिग बिग टूल दैट हैज कम इन हैंड्स ऑफ द इंडियन स्ट्रेटेजिक प्लानर्स इन केस वी गो इन फॉर अ कॉन्टैक्ट वॉर। और अगर मान के चलिए कर्नल सिंह, ये मैं अपनी जिज्ञासा के अनुसार पूछ रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट वॉर मान लीजिए शुरू हो जाता है, अबेयंस में ट्रीटी हमने डाल दी है, अभी जो पानी की स्थिति है, वाटर लेवल है, वो सब अभी इंटैक्ट है। कुछ समय बाद अगर ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता है, कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होता है, उसके बाद उस समय ये IWT कैसे कैन इट बी यूज्ड देयर? इट कैन बी क्या? इट विल बी वेपनाइज्ड। It will be This is weaponized. called weaponization of water. You use the term hydro bomb. Yes. It is hydro bomb. इसीलिए तो वो घबरा रहा है। यानी कि ये अभी गोला दागा भी नहीं है हमने, ये उसको समझ में आ रहा है। ये आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, एक इधर इट इज 65 और 71 जो हमने गुरदासपुर साइड में उसके टैंक बड़े पैमाने पर उसका आर्मर्ड मूवमेंट हुआ था, वो इलाका हमने इनंडेट कर दिया। And they were all sitting ducks, and they were all, I think it was in 65. Okay. If I remember that correctly. Out in the open. So वो तो बहुत छोटे लेवल पे था, एक छोटी सी कैनाल से पानी निकाल दिया और आपने वो कर दिया खेल। यहाँ तो आप माइल्स एंड माइल्स की बात कर रहे हैं भाई। आप तो वहाँ की जो टेरेन है उसको आप ऑल्टर करने की बात करें, इतना सिल्ट आ जाएगा। जी। इतने वहाँ पे ब्रिजेस बह जाएंगे, डाउन द स्ट्रीम बैराजेस टूट जाएंगे। कितना रेल नेटवर्क, पूरा रोड नेटवर्क इंडस के साथ है, पूरा रेल नेटवर्क इंडस के साथ है। फॉरवर्ड पोस्ट मूवमेंट उनके लिए मुश्किल उनका तो नॉर्थ साउथ मूवमेंट कट जाएगा। पाकिस्तान विल बी पैरालाइज्ड बाय डूइंग नथिंग, बट इंडिया जस्ट हैज टू ओपन द गेट्स। दैट इज व्हाई इट इज द जगलर वेन। कश्मीर इसीलिए तो जगलर वेन है, शाहरग इसीलिए तो है। वो शाहरग अभी हमने दबानी शुरू कर दी भाई, इसीलिए तो वहां घबराहट हो रही है। मतलब इसको कहते हैं कि शेर पे सवा शेर। पाकिस्तान जगलर वेन समझ रहा था कि हम उसको कंट्रोल करेंगे और यहाँ पासा उल्टा ही पड़ गया है। उल्टा पड़ गया। एक चीज़ हमने देखा है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को अभी से ही एक्ट ऑफ वॉर बता रहा है। अभी से ही वो अपना वो इंटरनेशनल झुंझुना लेकर फिर से तैयार हो गया है और अलग प्लेटफॉर्म्स पर आज तो इनफैक्ट शहबाज शरीफ ने यह भी कह दिया कि हम एक न्यूट्रल जांच कराना चाहते हैं। हम जानते हैं न्यूट्रल जांच की बात क्या होती है पाकिस्तान की तरफ से। इस डिप्लोमेटिक कम जो एक प्रॉक्सी इनका होता है, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ही, जैसे जगलर वेन वाली ही बात है, बहुत ही इमोटिव मामला भी है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है। इसको भारत तैयार है डिफेंड करने के लिए? आई थिंक वो डिफेंड कर लेगा। आई थिंक वो डिफेंड कर लेगा। आई एम श्योर अगर इस तरीके का कदम सरकार ने उठाया है तो उसके सारे लीगल एस्पेक्ट्स सोचे होंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो डिफेंड कर लेगा। बट पॉइंट है कि क्या पाकिस्तान ट्रीटीज को लेटर इन स्पिरिट में ऑनर करता रहा है? क्या उसने शिमला एग्रीमेंट को ऑनर किया है? क्या उसने IWT को ऑनर किया है? IWT इज नॉट ओनली रिलेटेड टू कश्मीर,
It is also related to training, navigation training reservoirs created in Sindh, जिससे इम्पैक्ट आपका कच्छ होता है, रन ऑफ कच्छ। तो वो एक पॉइंट है हमारे पास, और उसका जिक्र भी किया है, तो बिल्कुल, तो वो है ना, वो वायलेशन है ना, वायलेशन, और उसके मद्देनजर ये उसके मद्देनजर तो वायलेशन है। तो आप वायलेट भी करें और दूसरे के वो ऐसे डबल गेम नहीं, वो बात दूसरे के, अभी तक हमने उसे नजरअंदाज किया हुआ था। पाकिस्तानी मिलिट्री जो वहां एक्चुअली दोज हु कॉल द शॉट्स, सर, आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति में जब पानी बंद होता है, जब वहाँ पर किसान हंगामा खड़ा करेंगे, जब वहाँ की ज्योग्राफी बदलेगी, अगर क्रॉप साइकिल चेंज हो जाता है तो पूरे के पूरे देश पर उसका असर होगा, आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी कम से कम इस सूझबूझ के साथ काम करे कि इन चीज़ों पर फोकस करे रादर देन ट्रेनिंग दी मिलिटेंट्स एंड टेररिस्ट, और तब एक बदलाव आए? कम से कम इससे ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? देखिए, भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पाकिस्तान आर्मी। अच्छा। अगर आप जो कह रहे हैं ये करने लग जाए तो पाकिस्तान बहुत मजबूत हो जाएगा, और मजबूत पाकिस्तान भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा। तो पाकिस्तान की फौज की शॉर्ट साइटेडनेस भारत के लिए बहुत फायदेमंद है जी। इस शॉर्ट साइटेडनेस के चलते पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान खोया, पाकिस्तान बलूचिस्तान खोने के कगार पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को एलिनेट कर चुका है जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान की फौज से परेशान हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो रियाया है जी। वो पाकिस्तान आर्मी की जो टीआरपी थी अभी तक वो पूरी तरह गिरा चुकी है। पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी इज एट द लोएस्ट एब, इंक्लूडिंग द कैचमेंट एरिया ऑफ पंजाब। सो पाकिस्तान आर्मी इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया। ठीक है, वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रही है, लेकिन उससे नुकसान भारत का बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अब जो नुकसान उसका होगा धीरे धीरे, आप देखिए पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी देख लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि 65 की जंग से पहले पाकिस्तान की जीडीपी हमसे कई गुना आगे थी। अच्छा, 65 से पहले पाकिस्तान वॉज डूइंग वेरी वेल, और आज की स्थिति देख लीजिए, अगर वो ग्राफ देखेंगे कंटिन्यूअस डिक्लाइन में है, कंटिन्यूअस डिक्लाइन में है। एंड पाकिस्तान मिलिट्री का भी ग्राफ देख लीजिए, डिसीजन जो भी उसने लिए हैं, दे हैव ऑलवेज फेल्ड पाकिस्तान। So this is the beauty, and we should be very thankful to Pakistan Army to continue this kind of the mindset that they have. It should prevail, and it's good for us because they give us excuse to sort them out. मैं बहुत ही साफ शब्दों में सर एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारे दर्शक भी चाहते हैं। अक्सर ये बात आती है कि हम कह रहे हैं कि ये एक नया भारत है, हमने बदलाव देखा है, हमने 2019 के बाद से जिस तरह से इंडिया ने भी गियर शिफ्ट किया और जो एक टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स होता था, आपको लगता है कि भारत की जो ये डॉक्ट्रीन है, ये जो एक विदेश मामलों को लेके या फिर हिट बैक करने का, वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली चेंज हो गया है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से लेकर हमने डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबको देखा कि उन्होंने एक स्वर में बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में कहा, विदाउट थिंकिंग फॉर अ मिनट, और एटलीस्ट ऐसा दिखा नहीं कि हम ये सोच रहे हैं कि अमेरिका क्या सोचेगा, हम ये सोच रहे हो कि रशिया क्या सोचेगा। ये जो एक बदलाव है, इस पर आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये लीनियर नहीं है। ओके। मल्टी फैसेटेड है, इसमें इकोनॉमी है, इसमें जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं, और इसके अंदर पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जी। अगर आप इंडिया की रेलिवेंस से शुरू करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया की मजबूती कहां से मिल रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी फर्स्टली, डोमेस्टिकली देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट यहां से मिल रही है, इंडिया की डेमोक्रेसी से मिल रही है। इंटरनली इंटरनल स्ट्रेंथ यहां से आती है। ठीक है। फिर आपकी इकोनॉमी इज डूइंग वेल एट अ बिगर लेवल। आप बोलेंगे कि मेरी तनख्वाह तो कम होती जा रही है, बट एट अ बिगर लेवल एंड स्केल इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, चाइना से इन्वेस्टमेंट भाग रहा है, शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जियो स्ट्रेटेजिकली यू आर वेरी इंपॉर्टेंट।
अपनी पोजीशनिंग। अभी पहलगाम के हमले के बाद आपके साथ अमेरिका भी खड़ा हुआ है, जी, आपके साथ रूस भी खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि चाइना है ये। भी आपके साथ खड़ा हुआ है, चाइना ने भी मजम्मत करी है। जी जी, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान तालिबान रूल्ड, वो भी आपके साथ खड़े हुए हैं, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी आपके साथ खड़ा हुआ है। अरब वर्ल्ड तो खड़ा ही हुआ खड़ा है। ही, बिल्कुल। प्रधानमंत्री तो थे भी वहीं पर, जी हाँ, जब ये घटना ये सारे यूरोपियन यूनियन आपके साथ खड़ा हुआ है। तो भाई आप में ऐसा क्या हो गया कि ये लोग जो आप पे हमेशा पहले सवाल उठाते थे, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाते थे, तो पाकिस्तान भी वही है, उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। जी जी, आप भी वही है, आपकी बदलाव, आपकी सोच, तो आप उसी सोच से चल रहे हैं और आप तरक्की कर रहे हैं। थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया? तो वो ये हो गया कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज चेंज हो गई। आज भारत वहां पे खड़ा हुआ है कि चाइना को भारत की जरूरत है। हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती पाकिस्तान के साथ इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए जरूर थी चाइना की, लेकिन पाकिस्तान चाइना को सर्वाइवल पॉइंट्स देने के लिए काबिल नहीं है। हिंदुस्तान को तंग करने के लिए जरूर है, हाँ, लेकिन उसको नहीं हेल्प कर सकता है। उसको हेल्प विद द कर्टसी डोनाल्ड ट्रम्प। उसको पता है कि अभी इंडिया हमें चाहिए। शी जिनपिंग ने बोला है कि लेट्स ओपन ट्रेड एंड लेट्स वर्क टुवर्ड्स समथिंग गुड। सो व्हाई नो, चाइना हमारा दोस्त बनना चाहता है। अमेरिकन टैरिफ्स के बाद तो खास कर, बिल्कुल, खास तौर से अमेरिका, अगर भारत अमेरिका के साथ रहेगा तो इंडो पैसिफिक में अमेरिका और वेस्ट का नैरेटिव जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर भारत के लिए चाइना के साथ में खड़ा होता है तो अमेरिकन और वेस्टर्न नैरेटिव गिरेगा। बिल्कुल रशिया का बहुत पुराना ट्रस्टेड एलाई है इंडिया एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और चाइना और रशिया भी एक पेज पर हैं। इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। अरब वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल्टरनेट एनर्जीज में जिस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है और ऑयल की एक सीमा है। जी 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 जी, इंडिया की अहमियत, जिस तरीके से अरब वर्ल्ड इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, करने के लिए आतुर है, उससे पता लग रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है। तो इस वैल्यू से आप में स्ट्रेंथ आती है, और वो स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। जब हम ये कहते हैं कि 1965 में क्यों नहीं हुई ये IWT एब्रोगेट स्ट्रोक एबेंस, 71 में क्यों नहीं हुई, क्योंकि 99 में क्यों नहीं, इसलिए नहीं हुई कि आपकी कैपिटल नहीं थी। आज आपके अंदर डेप्थ है, आपके अंदर कैपेसिटी है, आपकी कैपिटल है बॉस। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और आप वो छलांग लगा भी सकते हैं, आप लोगों को छलांग लगवाने की काबिलियत रखते हैं मेरे भाई। आप तो लगा ही रहे हैं, लोग छलांग लगा देंगे।